Hare
अब हम लोग एक बड़ा अच्छा सा सूत्र पकड़े हुए थे रामचरितमानस का। उसको थोड़ी देर मनन करें। सूत्र था कि जीव के दोषों की माला, जीव के दोषों की माला भगवान को पहना दे। सूत्र हुआ। बड़ी ध्यान से आज एक ही सूत्र की बात करेंगे हम लोग, और इसी से संबंधित जो भी बातें आएंगी। सूत्र यही है कि जो हम में दोष है, जीव मतलब क्या, जो हम में दोष है, उस दोष को, अब माला शब्द हम कह रहे हैं, मतलब दोषों की माला गिन गिन करके भगवान को पहना दे। इसका बहुत सुंदर उदाहरण जो हम बार बार तुलसी बाबा के विनय पत्रिका में देखते हैं। बाबा ने 2 मालाएं बनाई, तुलसी बाबा ने 2 मालाएं बनाई संसार के लिए। एक माला का नाम है रामचरितमानस, और दूसरे माला को उन्होंने विनय पत्रिका में डाल दिया। गहराई से हम अगर देखें तो विनय पत्रिका में तुलसी बाबा ने सिर्फ और सिर्फ अपने दोषों को ही गिनाया है। विनय पत्रिका जो है वो तुलसी बाबा, एक आध हम लोग जो भजन गाते भी हैं, कितना सुंदर जो दोष कहते हैं कि मेरो मन, तुलसी बाबा क्या कह रहे हैं, अपने मन के बारे में कह रहे हैं। कि मेरा मन जो है वो बिना मतलब का इधर से उधर घूमता फिरता है, बात ही नहीं मानता है। उतना ही छोड़ो न, मन के बारे में तो जो कहे सो कहे। रसना के बारे में कहा कि रुचिर रसना तू राम 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 क्यों न रटत। देखो रसना के बारे में कह रहा, मन मेरे मान ही सिख मेरी, जो निज भगत चहे हरि केरी। हे मेरे मन, यदि तू अपने हृदय में भगवान की शक्ति चाहता है तो मेरी सीख मान। जो बार बार अपने दोष को ही गिना रहे हैं। रुचिर रसना तू राम 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 क्यों न रटत। हे सुंदर जीव, तू राम राम क्यों नहीं रटती। जिस राम नाम के स्मरण से सुख और पुण्य बढ़ते हैं तथा पाप और अशुभ कटते हैं, उस राम नाम स्मरण से बिना ही परिश्रम के कलयुग के कटु और भयानक पापों का जाल वैसे ही कट जाता है जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार का समूह फट जाता है। जोग जाग जप विराग तप सुतिरथ अटत, बांधवे कुभव गयंद रेणु की रजु बटत। राम नाम को छोड़कर जोग यज्ञ जप तप वैराग्य और तीर्थाटन करना वैसा ही है जैसे संसार रूपी गजराज के बांधने के लिए धूल के कणों की रस्सी बांटना, अर्थात जैसे धूल की रस्सी से हाथी का बांधना संभव है,
वैसे ही राम नामहीन साधनों से मन का परमात्मा में लगना असंभव है। सिर्फ और सिर्फ तुम गौर से अगर देखो, भगवान विनय पत्रिका को अगर ठीक से हम देखें तो उन्होंने अपने दोषों की एक माला बनाकर कविता के रूप में डाल दिया है। और रामचरितमानस को देखें तो भगवान के गुणों का सिर्फ माला बना दिया है। तो सूत्र क्या हुआ? सूत्र हुआ कि जीव को अपने दोषों की माला, समझ गया? तो जीव के दोषों की माला भगवान को पहना दीजिए। जैसे तुलसी बाबा बार बार भगवान से कह रहे हैं कि हमरे से ज्यादा दोषी संसार में कोई है ही नहीं। इतना सुंदर रामचरितमानस लिखने वाले वो कह रहे हैं। विनय पत्रिका की रचना उन्होंने रामचरितमानस के बाद की है। तो और इसका एक अच्छा सा उदाहरण और देखो, बहुत सुंदर है। इस सूत्र को पूरा भी हम नहीं किए हैं, अभी आधा बोले हैं। उसी का हम, जब हनुमान जी से भगवान की मुलाकात होती है, विप्र वेश में हनुमान जी आए हुए, परिचय पूछ दिया। भगवान ने अपना परिचय बहुत सीधा साधा दिया कि हम तो दशरथ के पुत्र हैं, हमारी पत्नी खो गई है, उसी के खोज में हम निकले हुए हैं, ये मेरे भाई हैं। लेकिन जब भगवान ने पूछा कि तुम अपना परिचय अब दो विप्र ब्राह्मण, तो हनुमान जी ने अपने गुण को नहीं गाया, अपनी व्यथा सुनाने लगे, अपना दोष गिनाने लगे। देखो शिक्षा दो, पढ़ो रामचरितमानस, सब लोग पढ़ रहे हो, हम थोड़ा संकेत दे रहे हैं। और उसको हम यहाँ तो अभी उठा के ला नहीं सकते क्योंकि कथा बहुत है, अभी 10 मिनट ही हमको कहना है। तो जीव के दोषों की माला भगवान को पहना देना चाहिए, तथा भगवान के गुणों की माला जीव पहन ले तो बात बनेगी। यही तो बात तुलसी बाबा सूत्र में कह रहे हैं। और इसी क्रम में तुलसी बाबा ने नारद जी का जो प्रसंग उठाया, बहुत सुंदर बात एक और है जो हम कह देना भी चाहते हैं। इसके बाद हम इसको विराम देकर फिर हम चले जाएंगे राजा पृथु की कथा में। एक और बहुत अच्छी बात कि रामचरितमानस की शुरुआत भगवान राम के अवतार से नहीं की गई है। रामचरितमानस की कथा जैसे पार्वती जी ने पूछा, जिज्ञासा प्रकट किया भोले बाबा से कि मेरे गुरु और नारद जी, और उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया, मुझे अब यह कथा तो आप अवश्य सुनाइए। तो भोले बाबा ने रावण और कुंभकर्ण के अवतार की कथा सुना दी। पहले रावण और कुंभकर्ण की कथा तुलसी बाबा कहते हैं सुनने के लिए जीव को। ध्यान दो क्यों। और उसके बाद नारद जी की घटना वहाँ सुना देते हैं, और नारद जी की घटना से जीव को समझाते हैं कि भाई जो दोष वहाँ पर तुमको नारद जी में दिखाई पड़ा वो अपने में नहीं आने देना। तुम भी अपने जीवन में देखो कि क्या ईर्ष्या और अभिमान जग गया, कोई गुण आया तुम में। जैसे नारद जी को एक गुण आया, वो 3 गुणों पर जीते और 6 गुणों का उन्होंने 6 अवगुणों का आविष्कार कर दिया। 3 गुण तो जीते वो, और रावण और कुंभकर्ण के रूप में 6 अवगुणों का उन्होंने पृथ्वी पर श्राप के रूप में डाल दिया। क्या तुम भी इसी रास्ते से जा रहे हो? थोड़ा सा गुण आया नहीं,
अकीर्ष्या और अभिमान में फूले समा रहे हो। और भोले बाबा जैसे व्यक्ति भी समझा रहे हैं कि मुझे जो कहा सो कहा। ये बात इस तरह से भोले बाबा कह रहे हैं कि जिस प्रकार से मुझे कहा उस भाषा में तुम विष्णु भगवान को मत कहना। तो उसका अर्थ नारद जी ने उल्टा पकड़ लिया। कहा क्या कि इनको तो ये पहले जीत लिए थे काम को, और जब मैं जीत के इनको कहने आया तो मुझे झूठ बोलने के लिए भी कहते हैं। क्योंकि वो कह दिए भोले बाबा की अगर भगवान तुमसे पूछे भी तो तुम उसको टाल देना, पढ़ो उसको। तो उसका अर्थ उन्होंने निकाल लिया कि झूठ बोलने के लिए हमसे कह रहे हैं। इतना ईर्ष्या और अभिमान में आदमी अपने सामने वाले व्यक्ति को भी नहीं पहचान पाता कि हमारे माता पिता के समान है, अब हिलना कर देता है। अब परिणाम क्या होता है? यही तो रामचरितमानस पहली कथा जो हुई है, जो शिव जी के भोले बाबा के दूतों को श्राप लग गई और वह रावण और कुंभकर्ण हो गया। दूसरी कथा में जय विजय को श्राप लग गई और वो रावण कुंभकर्ण हो गया। तीसरी कथा में प्रताप भानु और उसको उसके भाई को लग गई और वो फिर जो है रावण और कुंभ। ये तीनों कथा में देखो रावण और कुंभकर्ण के जन्म की कथा रामचरितमानस में पहले कही जा रही है। और इस तीनों कथा से आपको यही सूत्र जो भी बताया कि हमारे जो हम जीव हैं उसमें जो दोष उत्पन्न हो रहा है उसका ठीक से अध्ययन कीजिए कि हमारा दोष जो है जय विजय की तरह उत्पन्न हो रहा है या शिव के दूतों की तरह उत्पन्न हो रहा है या प्रताप भानु की तरह उत्पन्न हो रहा है। कैसा रावण और कैसा कुंभकर्ण का उदय होने वाला है, ये कथा है। तब राम का अवतार की कथा तुलसी बाबा गाते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब हम आगे की कथा बढ़ाते हैं, पृथु जी की कथा। तो पृथु जी ने जब पृथ्वी माता ने ही कह दिया कि हमें आप समतल कर दीजिए, फिर राजाधिराज पृथु ने अपने धनुष की नोक से पर्वतों को फोड़कर इस सारे भूमंडल को प्रायः समतल कर दिया। वे पिता के समान अपनी प्रजा के पालन पोषण की व्यवस्था में लगे हुए थे। उन्होंने इस समतल भूमि में प्रजा वर्ग के लिए जहाँ तहाँ यथा योग्य निवास स्थान का विभाग किया, अनेकों पुर और बस्ती बना दिए। अब श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, महाराज मनु के ब्रह्मावर्त क्षेत्र में जहाँ सरस्वती नदी पूर्वमुखी होकर बहती है, ब्रह्मावर्त क्षेत्र में सरस्वती नदी का उद्गम अगर गौर से देखो तो पूर्वमुखी होकर बहती है। राजा पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञों की दीक्षा ली। यह देखकर भगवान इंद्र को विचार हुआ कि इस प्रकार तो पृथु के कर्म मेरे कर्मों की अपेक्षा भी बढ़ जाएंगे, इसीलिए उनके यज्ञ महोत्सव को सहन न कर सके। इंद्र और महाराज पृथु के यज्ञ में सबके अंतर आत्मा सर्वलोक पूज्य जगदीश्वर भगवान हरि ने यज्ञेश्वर रूप से साक्षात दर्शन दिया था। उनके साथ ब्रह्मा रुद्र तथा अपने अपने अनुचरों के सहित लोकपालगण भी पधारे थे। उस समय गंधर्व मुनि और अप्सराएं प्रभु की कीर्ति गा रहे थे। सिद्ध विद्याधर दैत्य दानव यक्ष सुनंद नंद आदि भगवान के प्रमुख पार्षद और जो सर्वदा भगवान की सेवा के लिए उत्सुक रहते हैं, वे कपिल, नारद, दत्तात्रेय एवं सनकादि योगेश्वर। देखो, कुछ लोग योगेश्वर हैं, कुछ लोग भगवान के पार्षद हैं।
ये कपिल, नारद, दत्तात्रेय एवं सनकादि जो चारों हैं ये योगेश्वर कहलाते हैं। तो ये योगेश्वर भी उनके साथ आए थे। भारत उस यज्ञ में, भारत करें विदुर जी को, भारत उस समय उस यज्ञ में यज्ञ सामग्रियों को देने वाली भूमि ने कामधेनु रूप होकर यजमान की सारी कामनाओं को पूर्ण किया था। नदियां दाख और ईख आदि सब प्रकार के रसों को बहा लाती थी तथा जिनसे मधु छूता रहता था। ऐसे बड़े बड़े वृक्ष दूध, दही, अन्न और घृत आदि तरह तरह की सामग्रियां समर्पण करते थे। समुद्र बहुत सी रत्न राशियाँ, पर्वत, भक्ष्य, भोज्य, चुष्य और लेहा, ये 4 प्रकार के भोजन होते हैं। तो 4 प्रकार के अन्न तथा लोकपालों के सहित संपूर्ण लोग तरह तरह के उपहार उन्हें समर्पण करते थे। ये तो यज्ञ के समय में इस तरह की बातें हो रही थी। और उधर इंद्र क्या देखो, महाराज पृथु तो एकमात्र श्री हरि को ही अपना प्रभु मानते थे। उनकी कृपा से उस यज्ञानुष्ठान में उनका बड़ा उत्कर्ष हुआ, किंतु यह बात देवराज इंद्र को सहन न हुई और उन्होंने उसमें विघ्न डालने की भी चेष्टा की। जिस समय महाराज पृथु अंतिम यज्ञ द्वारा भगवान यज्ञपति की आराधना कर रहे थे, इंद्र ने ईर्ष्यावश गुप्त रूप से उनके यज्ञ का घोड़ा हर लिया। इंद्र ने अपनी रक्षा के लिए कवच रूप से पाखंड वेश धारण कर लिया था, जो अधर्म में धर्म का भ्रम उत्पन्न करने वाला है। जिसका आश्रय लेकर पापी पुरुष भी धर्मात्मा सा जान पड़ता है। इस वेश में वे घोड़े को लिए बड़ी शीघ्रता से आकाश मार्ग से जा रहे थे कि उन पर भगवान अत्रि की दृष्टि पड़ गई। उनके कहने से महाराज पृथु का महारथी पुत्र इंद्र को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ा और बड़े क्रोध से बोला, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। इंद्र सिर पर जटाजूट और शरीर में भस्म धारण किए हुए थे। उनका ऐसा वेश देखकर पृथु कुमार ने उन्हें मूर्तिमान धर्म समझा, इसलिए उन पर बाण नहीं छोड़ा। जब वह इंद्र पर वार किए बिना ही लौट आया तब महर्षि अत्रि ने पुनः उसे इंद्र को मारने के लिए आज्ञा दी। वत्स, इस देवता अधम इंद्र ने तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डाला है, तुम इसे मार डालो। अत्रि मुनि के इस प्रकार उत्साहित करने पर पृथु कुमार क्रोध में भर गया। इंद्र बड़ी तेजी से आकाश में जा रहे थे, उनके पीछे वह इस प्रकार दौड़ा जैसे रावण के पीछे जटायु। स्वर्गपति इंद्र उसे पीछे आते देख उसे वेश और घोड़े को छोड़कर, उस वेश और घोड़े को छोड़, वेश भी बना लिया था धर्म का, तो उस वेश और घोड़े को छोड़कर वहीं अंतर ध्यान हो गए और वह वीर अपना यज्ञ पशु लेकर पिता की यज्ञशाला में लौट आया। शक्तिशाली विदुर जी उसके इस अद्भुत पराक्रम को देखकर महर्षियों ने उसका नाम विजिताश्व रखा। उस लड़के का नाम क्या रख दिया? विजिताश्व। यज्ञ पशु को चशाल और यूप में, यूप कहते हैं कि यज्ञ मंडप में यज्ञ पशु को बांधने के लिए जो खम्भा होता है उसे यूप कहते हैं, और यूप के आगे रखे हुए जो बलयाकार काष्ठ होते हैं उसको चशाल कहते हैं। तो यज्ञ पशु को चशाल और यूप में बांध दिया गया था। शक्तिशाली इंद्र ने घोर अंधकार फैला दिया और उसी में छिपकर वे फिर उस घोड़े को उसकी सोने की जंजीर समेत ले गए। फिर दोबारा इंद्र आक्रमण कर दिया। अत्रि मुनि ने फिर उन्हें आकाश में तेजी से जाते दिखा दिया, किंतु उनके पास कपाल और खटवांग देखकर पृथुपुत्र ने उनके मार्ग में कोई बाधा न डाली। तब अत्रि ने राजकुमार को फिर उकसाया। उसने गुस्से में भरकर इंद्र को लक्ष्य बनाकर अपना बाण चढ़ाया। अब देखो, यह देखते ही देवराज उस वेश और घोड़े को छोड़कर फिर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वीर विजिताश्व अपना घोड़ा लेकर पिता की यज्ञशाला में लौट आया। तब से इंद्र के उस निंदित वेश को मंद बुद्धि पुरुषों ने ग्रहण कर लिया। और इस क्रिया को जो इंद्र ने किया तो मंद बुद्धि जो लोग थे इस चीज को ग्रहण कर लिया कि ऐसे करके जो है ना
छद्म वेश बना करके अधर्म का रूप पकड़ के धर्म में भी बाधा डालना चाहिए। यहीं से शुरू हो गई। इंद्र ने अश्वहरण की इच्छा से जो जो रूप धारण किए थे वे पाप के खंड होने के कारण पाखंड कहलाए। पाखंड का जन्म वहीं से शुरू हो गया। पृथ्वी पर पाखंड उस समय में शब्द नहीं था, तो पाप के खंड होने के कारण पाखंड कहलाए। और यहाँ खंड शब्द चिन्ह का वाचक है। इस प्रकार पृथु के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए यज्ञ पशु को चुराते समय इंद्र ने जिन्हें कई बार ग्रहण करके त्यागा था, उन नग्न, रक्तांबर तथा कापालिक आदि पाखंड पूर्ण आचारों में मनुष्यों की बुद्धि प्रायः मोहित हो जाती है, क्योंकि वे ये नास्तिक मत देखने में तो सुंदर हैं और बड़ी बड़ी युक्तियों से अपने पक्ष का समर्थन करते हैं, वास्तव में ये उपधर्म मात्र हैं। लोग भ्रमवश धर्म मानकर इनमें आसक्त हो जाते हैं। इंद्र की इस कुचाल का पता लगने पर परम पराक्रमी महाराज पृथु को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपना धनुष उठाकर उस पर बाण चढ़ाया। उस समय क्रोधावेश के कारण उनकी ओर देखा नहीं जाता था। जब ऋतज्ञों ने देखा कि असह पराक्रमी महाराज पृथु इंद्र का वध करने को तैयार है, तब उन्हें रोकते हुए कहा, राजन आप तो बड़े बुद्धिमान हैं। यज्ञ दीक्षा ले लेने पर शास्त्र भेद यज्ञ पशु को छोड़कर और किसी का वध करना उचित नहीं है। इस यज्ञ कार्य में विघ्न डालने वाला आपका शत्रु इंद्र तो आपके सुयश से ही ईर्ष्यावश निस्तेज हो रहा है। हम अमोघ आवाहन मंत्रों द्वारा उसे यहीं बुला लेते हैं और बलात्कार से अग्नि में हवन किए देते हैं। विदुर जी यजमान से इस प्रकार सलाह करके उनके याजकों ने क्रोधपूर्वक इंद्र का आवाहन किया। वे सुरभा द्वारा आहुति डालना ही चाहते थे कि ब्रह्मा जी ने वहां आकर उन्हें रोक दिया। वे बोले, याजकों क्या कर रहे हो? तुम्हें इंद्र का वध नहीं करना चाहिए। यह यज्ञ संज्ञक इंद्र तो भगवान की ही मूर्ति है। तुम यज्ञ द्वारा जिन देवताओं की आराधना कर रहे हो वे इंद्र के ही तो अंग हैं और उसे तुम यज्ञ द्वारा मारना चाहते हो। पृथु के इस यज्ञानुष्ठान में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने जो पाखंड फैलाया है वह धर्म का उच्छेद करने वाला है। इस बात पर तुम ध्यान दो। अब उससे अधिक विरोध मत करो, नहीं तो वह और भी पाखंड मार्गों का प्रचार करेगा। अच्छा, परम यशस्वी महाराज पृथु के 99 ही यज्ञ रहने दो। फिर राजर्षि पृथु से कहा, राजन आप तो मोक्ष धर्म के जानने वाले हैं, अतः अब आपको इन यज्ञानुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है। आपका मंगल हो। आप और इंद्र दोनों ही पवित्र कृति भगवान श्री हरि के शरीर हैं, इसलिए अपने ही स्वरूपभूत इंद्र के प्रति आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। आपका यह यज्ञ निर्विघ्न समाप्त नहीं हुआ, इसके लिए आप चिंता नहीं करें। हमारी बात आप आदरपूर्वक स्वीकार कीजिए। देखिए, जो मनुष्य विधाता के बिगाड़े हुए काम को बनाने का विचार करता है उसका मन अत्यंत क्रोध में भरकर भयंकर मोह में फंस जाता है। बस इस यज्ञ को बंद कीजिए। एक तो आप क्रोध कर रहे हैं, विधाता जो है काम बिगाड़ रहा है, और उसके बाद आप अत्यंत मोह में फंस जाइएगा। इससे अच्छा इस यज्ञ को बंद कीजिए। इसी के कारण इंद्र के चलाए हुए पाखंडों से धर्म का नाश हो रहा है, क्योंकि देवताओं में बड़ा दुराग्रह होता है। जरा देखिए तो, जो इंद्र घोड़े को चुराकर आपके यज्ञ में विघ्न डाल रहा था, उसी के रचे हुए इन मनोहर पाखंडों की ओर सारी जनता खिंचती चली जा रही है। आप साक्षात विष्णु के अंश हैं। वेन के दुराचार से धर्म लुप्त हो रहा था। उस समयोचित धर्म की रक्षा के लिए ही आपने उसके शरीर से अवतार लिया है। अतः प्रजापालक पृथु जी, अपने इस अवतार का उद्देश्य विचार कर आप भृगु आदि विश्वरचयिता मुनीश्वरों का संकल्प पूर्ण कीजिए। यह प्रचंड पाखंड पथरूप इंद्र की माया अधर्म की जननी है।
आप इसे नष्ट कर डालिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण